Hello everyone, welcome back. So today we are discuss about Gilman reagent and that is R2CuLi. I hope अब आपको सभी reagents अब अच्छे तरीके से समझ आ रहे होंगे। मैं कोशिश करता हूं कि हर reagent को कुछ ना कुछ टिप्स और ट्रिक्स से समझाया जाए कि जिससे आप उसको याद करने में आपको डिफिकल्टी ना जाए, राइट? ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये सिंपल सा ही रिएजेंट है, थोड़ी सी एग्जांपल्स होंगी इसमें, वो हम डिस्कस करेंगे, राइट? ये सिंपल सा ही है, इजी है ये। ओके, सो जो गिलमन रिएजेंट होता है इसको आप बोलते हो सॉफ्ट रिएजेंट। ये सॉफ्ट रिएजेंट, अब ये सॉफ्ट रिएजेंट का मतलब क्या है ये आपको एग्जांपल से समझ आएगा, राइट? ओके, दूसरी बात ये है कि ये 1,4 कॉन्जुगेट एडिशन करवाता है। अब इसका भी मतलब क्या है ये भी आपको समझ आएगा एग्जांपल से। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जनरल एग्जांपल लेते हैं, ये मैंने एग्जांपल कंसीडर की जैसे, और यहां पे मैंने लगा दिया मिथाइल, राइट? ये हमारे पास कंपाउंड है, इसको मैंने रिएक्ट करवाया गिलमन रिएजेंट के साथ, डेट इज Me2Cul। Cu कॉपर है, ये लिथियम है, आर क्या है हमारे पास, कोई भी एल्काइल ग्रुप होगा, मिथाइल इथाइल कुछ भी हो सकता है, तो मैंने आर की जगह मिथाइल ले लिया। ओके, अब क्या करेगा 1,4 कॉन्जुगेट एडिशन का मतलब क्या है? जैसे आपको पता है कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन जो भी हैलोजेंस होते हैं कंपाउंड्स में, वो क्या करते हैं, बेस्ट लिविंग ग्रुप्स होते हैं, आपको पता ही है। तो ये लिविंग ग्रुप है क्लोरीन, तो ये क्या करेगा, ऐसे बाहर निकलेगा इस कंपाउंड से। जैसे ही बाहर निकलेगा इससे, रिमूव होगा जब ये क्लोरीन, तो यहां पे इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। मैकेनिज्म नहीं करेंगे हम, मैं आपको जनरली समझा रहा हूं, ठीक है? सिंपल, हमने शॉर्ट ट्रिक से ही आंसर निकालना, मैकेनिज्म की बात नहीं करनी। यहां पे पॉजिटिव आएगा, इस पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए कॉन्जुगेशन होगी। कॉन्जुगेशन कैसे होगी? 1,4 में। फॉर एग्जांपल इसको मैंने नंबरिंग दी 1, ये होगा 2, ये होगा 3 और ये होगा 4, राइट? 1 से यहां पे ये 1 रिमूव हो गया, ठीक है? 2 के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए ये जो डबल बॉन्ड था यहां पे आ जाएगा। जैसे ही यहां पे आएगा तो इस 4 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, राइट? पॉजिटिव चार्ज बैलेंस हो जाएगा। तो क्या होगा, जैसे यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। अब यहां पे तो कोई डबल बॉन्ड है नहीं, तो ये आगे रेजोनेंस हो नहीं है, तो क्या होगा, आपको पता है कि जो कॉपर है, कॉपर क्या होती है, मेटल्स हैं। जितनी भी मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है कि इलेक्ट्रो नेगेटिव होती हैं? क्या होती हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती हैं, अपने इलेक्ट्रॉन देती हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट्स को। तो ये कॉपर क्या है, इसके ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज लिख सकते हैं, और जो हमारे पास ये मिथाइल है, इसके ऊपर हम नेगेटिव चार्ज लिख सकते हैं, राइट? क्योंकि जो कार्बन होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है इन कंपैरिजन टू मेटल्स। तो यहां पे हम पॉजिटिव चार्ज लिख सकते हैं, और इसके ऊपर मिथाइल के ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि मिथाइल क्या कार्बन ही है ना, राइट? अब क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज को कौन बैलेंस करेगा, मिथाइल। मिथाइल ऐसे इसके ऊपर अटैक करेगा, राइट? तो नेक्स्ट टाइम में ये जो मिथाइल है इसके साथ अटैच्ड हो जाएगा, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा इस रिएक्शन का, वो ये बनेगा। जो ये डबल बॉन्ड था 2 और 3 के बीच में आ जाएगा, ठीक है? और ये मिथाइल 4th पोजीशन पे पहले से ही था, और दूसरा मिथाइल इसने उसके ऊपर अटैक किया, तो ये दूसरा मिथाइल भी आ गया, डेट इज CH3। तो ये होगा इसका फाइनल आंसर। तो आपको पता लग गया होगा कि कैसे ये 1,4 कॉन्जुगेट एडिशन करवाता है, 1, 2, 3 एंड 4। आपने ऐसे करना, राइट? ओके, और एग्जाम्पल करते हैं, आपको समझ आएगा। तो यहां पे मैंने कुछ एग्जाम्पल कंसिडर किए हैं, उसको हम सोल्व करते हैं। नाउ यहां पे हमारे पास, इसको सोल्व करते हैं सबसे पहले। जैसे इसमें हमारे पास क्लोरीन था, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव था, वो लिविंग ग्रुप था, वो निकल चुका था, ठीक है? तो इसकी वजह से रेजोनेंस हुई थी और उसके ऊपर अटैक हुआ था, तो वो हमारे पास प्रोडक्ट बना। तो इसमें भी ऐसे ही करना है। ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो यहां से ये ब्रेक होगा। जैसे ही यहां से ब्रेक होगा तो यहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। सबसे पहले यहां से ब्रेक किया, जैसे यहां पे ब्रेक करेंगे यहां पे आएगा नेगेटिव चार्ज और यहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर। अब इस कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो हमारे पास कार्बोकेटाइन बना है, उसको स्टेबल कौन करेगा, ये वाला डबल बॉन्ड रेजोनेंस से। तो ये आगे फर्दर ऐसे आएगा, और मतलब ये और ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। अब यहां पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट होंगे तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है? अब इसके ऊपर पॉजिटिव जैसे ही आएगा, यहां पे हम नेगेटिव और यहां पे पॉजिटिव लिख सकते हैं ना, तो ये मिथाइल इसके ऊपर अटैक करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये बनेगा ऐसे, वन टू, और नंबरिंग कर लेते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5,
1 2 3 4 एंड 5, राइट। अब यहाँ पे 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, हमने जनरेट कर दिया डबल बॉन्ड, ठीक है। और फिफ्थ के साथ हमारे पास क्या बने लगेगा, फिफ्थ पोजीशन के साथ एमी, तो हमने इसके साथ एमी अटैच कर दिया, राइट। ओके, सो यहाँ पे इतना हो गया। अब यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब इस नेगेटिव चार्ज को कौन बैलेंस करेगा, हम यहाँ पे लिख देंगे वर्कअप, मतलब वर्कअप के बाद क्या होगा, इसके साथ सिंपल क्या है, एच अटैच्ड हो जाएगा, तो हमारे पास ये बनेगा 1 2 3 4 एंड 5, इसके साथ है हमारे पास एमी और यहाँ पे ये एच और यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो ये होगा इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट, राइट। कुछ भी नहीं करना आपने। ओके, नाउ नेक्स्ट, इसमें भी देखो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 1 4 कॉन्जुगेट एडिशन होगी, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऐसे ब्रेक हुआ बॉन्ड और फिर ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो इसने क्या है, इसके ऊपर अटैक कर देना, जैसे हम एग्जांपल में कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये डबल से सिंगल बॉन्ड रह गया, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये ऐसे ही रहेगा, राइट। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या आ गया, अब देखो यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री दे रखी है, यहाँ पे ये क्या है, वेज बॉन्ड है, मतलब ऊपर की तरफ है, मतलब ये जो 6 मेंबर्ड रिंग है, ये जो हमारे पास है ये ऊपर की तरफ है, ठीक है, मतलब ऊपर की तरफ है ऐसे, तो ऊपर की तरफ है, तो जो एमी होगा वो नीचे की तरफ से अटैक करेगा इसके ऊपर, तो हमने इसको डैश में लगाना है, डैश में एमी। ये सब कुछ हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है अदर रिएजेंट्स में, कि कैसे अटैक होता है रिएजेंट्स का किसी भी अटैकिंग स्पीसीज का किसी की भी ऊपर, राइट। कि जैसे अगर फर्दर हमारे पास क्या है, कोई भी कंपाउंड में कोई अबव साइड पे है, तो जो अटैक करेगा ना उस कंपाउंड के ऊपर, वो बैक साइड से करेगा, नीचे की तरफ से, क्योंकि हिंड्रेंस ना हो, राइट। ओके, अगर ये भी वेज पोन पे होता तो ये भी बड़ा और ये भी बड़ा, तो स्टीरिक हिंड्रेंस से ये पूरी जो स्पीसीज है वो अनस्टेबल हो जानी थी। इसी वजह से स्टेबिलिटी की वजह से अगर ये ऊपर है तो हमने इसको नीचे की तरफ शो करना है बाय डॉटेड से, डैश लाइन से। ओके, इतना हो गया। अब क्या करना हमने, अब क्या है, इस नेगेटिव चार्ज को हमने स्टेबल करना है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उसको स्टेबल करना है। कैसे कर सकते हैं, ये नेगेटिव फर्दर ऐसे आगे आएगा, ये ऐसे आएगा। अब क्या है, ऑक्सीजन और ये इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा इस नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो नेक्स्ट टाइम ऐसे बनाते हैं, ये ऐसे ही रहेगा, मिथाइल ऐसे डैश में ही रहेगा ऐसे, और ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया अगेन। ओके, और ये जो डबल बॉन्ड था इसकी जो इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पे आ गए, यहाँ पे इस कॉर्नर पे, तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज है, इसको कौन बैलेंस करेगा, ये H3O पॉजिटिव। ये क्या है हमारे पास, इसकी मतलब एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस स्पीसीज को H2O + H पॉजिटिव, इसके कॉम्बिनेशन से ही H3O पॉजिटिव बनता है ना, तो मतलब इस वाटर में हमारे पास क्या है, एसिडिक है, एसिडिक आयंस है, दैट इज H पॉजिटिव है, प्रोटॉन्स हैं। तो इस पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज चाहिए और इस नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज चाहिए, तो क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर अटैक करेगा ऐसे। तो क्या होगा फर्दर में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे ये रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे लग जाएगा H, जिसको आप ऑप्शन में ऐसे भी लिखा हो सकता है, ऐसे Me डबल मोड O, सिंपल ऐसे भी लिखा हो सकता है। तो ये होगा इसका फाइनल आंसर, कुछ भी नहीं करना, ठीक है, सिंपल ही है। ओके, नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे भी सेम 1 4 एडिशन होगी, कॉन्जुगेट एडिशन 1 2 3 एंड 4, ये ऐसे ब्रेक और ये ऐसे फर्दर, मतलब 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, 4 पे हमारे पास आएगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, और फोर्थ पोजीशन पे ही हमेशा क्या होना, अटैक होना मिथाइल का, यही कर रहे हैं ना हम, करो आगे। तो यहाँ पे 6 मेंबर्ड रिंग, यहाँ पे मिथाइल ऊपर की तरफ है, यहाँ पे ये 5 मेंबर्ड रिंग, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड में रह जाएगा और यहाँ पे इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब इस पॉजिटिव चार्ज पे कौन अटैक करेगा, ये मिथाइल ने यहाँ पे अटैक किया। अब यहाँ पे आप ड्रॉ करोगे डैश में, जैसे हमने यहाँ पे डैश किया था ना, क्योंकि ये ऊपर की तरफ था, अटैकिंग स्पीसीज जो आएगी वो क्या होगी, इसके ऑपोजिट फेस में आएगी। अगर ये ऊपर है तो ये डैश में आएगा। अब यहाँ पे ना ये डैश में नहीं, ये ऊपर की तरफ ही आएगा। अब इसका रीजन क्या है, देखो, ये आपने हमेशा ना याद रखना है कि जब भी आपको 2 रिंग्स दे रखी होंगी फ्यूज्ड है, ये क्या है, फ्यूज्ड रिंग्स है, फ्यूज्ड मतलब इकट्ठी जुड़ी हुई है, 6 मेंबर्ड है ये और ये 5 मेंबर्ड है। जब ये 6 मेंबर्ड या मतलब कोई भी ये रिंग्स अगर आपस में इकट्ठी जुड़ी होंगी तो वो क्या होगी, एक बुक की तरह होती हैं। जैसे बुक है ना,
ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये बुक है, ये ना ऐसे होगा, इसको आप खोलोगे ना ये ऐसे होगा, ऐसे, ये डाउन ऐसे, मतलब क्या है, ये दो रिंग्स, ये एक रिंग है, ये दूसरी रिंग है, ऐसे ना ये बुक की तरह होगी मतलब, ठीक है। तो यहां पे आपने याद रखना है कि अगर दो दो रिंग्स होंगी आपस में, फ्यूज रिंग्स होंगी, तो वो किसकी तरह एक्ट करेंगी, एज अ बुक की तरह, ऐसे फ्लैप ऐसे होंगी, ठीक है, टिल्ड। तो जो होगा हमारे पास अटैकिंग स्पीसीज आएगी, वो ऊपर से अटैक कर सकती है, क्योंकि ऊपर की तरफ क्या है, स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं होगी, नीचे की तरफ स्टीरिक हिंड्रेंस होगी। तो जो हमारे पास मिथाइल आएगा वो ऊपर की तरफ अटैक करेगा, तो ऊपर की तरफ ही हमारे पास अटैच्ड होगा। तो आपने ये चीज याद रखनी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थी, ठीक है। आपकी गलतियों के चांसेस हैं, क्योंकि बच्चे क्या करेंगे, इसको डैश पे लगाएंगे, वो ऑप्शन भी अवेलेबल होगा तो वो इनकरेक्ट होगा, आपने करेक्ट वाला ही देखना है, क्या होगा, ये ऊपर की तरफ ही आपने अटैच करना मिथाइल को, राइट। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस है, क्या होगा, जैसे हमने यहां पे किया था, ये आगे आएंगे, ये ऐसे, और नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, मतलब यहां पे एसिडिक हाइड्रोलिसिस सेकंड स्टेप हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, राइट। यहां पे 5 मेंबर्ड रिंग, मिथाइल ऊपर की तरफ, यहां पे भी मिथाइल ऊपर की तरफ, और यहां पे ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आएंगे कॉर्नर पे, और यहां पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, तो ये होगा फाइनल प्रोडक्ट। नाउ 2 और एग्जांपल्स हैं, फिर ये वीडियो खत्म हो जाएगी। अब यहां पे क्या है, फिर 1 2 3 एंड 4 ये ब्रेक होगा, यहां पे 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, 4 के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, अब मिथाइल का होगा इसके ऊपर अटैक, ऐसे। अब क्वेश्चन आता है कि डैश पे लगाना है कि ऊपर की तरफ लगाना है, क्योंकि मिथाइल भी है, ओके, मिथाइल ऊपर की तरफ है और ये स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, ऊपर की तरफ लगेगा कि नीचे की तरफ। अभी हमने बोला है कि जब 2 फ्यूज रिंग्स होंगी, इकट्ठी जुड़ी होंगी, आपने हमेशा जो अटैकिंग स्पीसीज, जो इनकमिंग हमारे पास आएगा कोई भी अटैकिंग स्पीसीज, वो ऊपर की तरफ ही अटैच्ड होगी रिंग के साथ। तो हमारे पास आएगा ये, यहां पे नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड के साथ, यहां पे डबल बॉन्ड आएगा, ऊपर की तरफ आएगा हमारे पास मिथाइल, यहां पे भी ऊपर की तरफ मिथाइल, यहां पे ऊपर की तरफ हाइड्रोजन है हमारे पास, और यहां पे CO2Me। इतना हो गया। अब क्या करना हमने, फिर वही ऐसे और ये ऐसे, यहां पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, और यहां पे हमारे पास नेक्स्ट टाइम में फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये होगा, यहां पे डबल बॉन्ड, राइट, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा ना, नेगेटिव चार्ज को कौन बैलेंस करेगा, H पॉजिटिव, तो यहाँ पे H आ जाएगा, तो सिंपल ऐसे ही लिख दो इसको। तो यहाँ पे आ गया मिथाइल 6 मेंबर्ड रिंग, मिथाइल हाइड्रोजन, और ये डैश पोजीशन पे CO2Me, तो ये होगा इसका फाइनल प्रोडक्ट। नाउ नेक्स्ट, ओके, यहाँ पे ना ये इंपॉर्टेंट है रिएक्शन। अब यहाँ पे देखो, फिर वही 1 2 1 4 करनी है हमने, 1 2 3 एंड 4 ब्रेक, इसके बीच में डबल बॉन्ड, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, और ये करेगा इसके ऊपर अटैक, राइट। नो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये बनेगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड के साथ, यहां पे डबल बॉन्ड, और ये ऐसे रहेगा, और यहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब क्या करना हमने, यहां पे पॉजिटिव आ गया, इसके ऊपर अटैक किया, इसके ऊपर अटैक करेंगे। अब देखो यहाँ पे ऊपर की तरफ है, यहाँ पे फ्यूज रिंग तो है नहीं, तो जो अटैकिंग स्पीसीज, जो मिथाइल आएगा, नेगेटिवली चार्ज मिथाइल आएगा, वो कहां पे लगेगा, डैश के ऊपर के वेज के ऊपर, यहाँ पे आएगा डैश, तो यहाँ पे डैश पे आपने लिख देना मिथाइल, राइट, पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करके। इतना हो गया। अब क्या करना है, इस नेगेटिव चार्ज को हमने रिमूव भी करना है। हम आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने अब हाइड्रोलिसिस का ऑप्शन नहीं दे रखा, बाकी एग्जांपल में हमने हाइड्रोलिसिस दे रखी थी कि ये ऐसे रेजोनेंस से बैलेंस होके हाइड्रोलिसिस हो जाती थी, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, बट यहाँ पे तो हमने दे नहीं रखा। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने करना है, क्योंकि इसको जैसे आपने ये आगे आएगा और यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज भी चाहिए, तभी ये बैलेंस होगा। पॉजिटिव तो मिल ही नहीं रहा, यहां से पॉजिटिव तो मिल ही नहीं रहा, तो आपने क्या करना है, यहां पे होगी इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। आई होप आपने पढ़ी होगी इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर रिएक्शंस क्या होते हैं। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस होती हैं कि कंपाउंड के बीच में ही एडजस्ट हो जाती है रिएक्शंस, कि जिससे स्टेबिलिटी आ जाए। तो जैसे यहां पे नेगेटिव चार्ज है,
ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इसको ये ऐसे कुछ अरेंजमेंट करेगा अपने अंदर ही कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए और ये दोनों आपस में बैलेंस हो जाए और वो जो प्रोडक्ट होगा वो स्टेबल हो जाए। कैसे हो सकता है? हैलोजन है, जैसे हमने क्लोरीन के केस में देखा था, ये वाला लीविंग ग्रुप निकला था, ठीक है, ये भी क्या है, बेस्ट लीविंग ग्रुप है। ऐसे रिमूव, जैसे ही यहां से रिमूव होगा यहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा, इन दोनों आपस में इंटरेक्ट करके बॉन्ड बना लेना। तो बॉन्ड जब बनेगा तो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन आपस में क्या होंगे, बॉन्ड बनाएंगे, अटैच्ड होंगे ना। तो अटैच करने से क्या होगा, ये घूम के इसके साथ ऐसे जुड़ जाएगा, तो एक रिंग बनेगी। कितने मेंबर रिंग बनेगी वो हमने देखना है, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये 5 मेंबर रिंग बनेगी किसके साथ, ये 6 मेंबर रिंग के साथ, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास, मैं यहां पे लिख रहा हूं, तो यहां पे आ जाएगा ये डबल बॉन्ड ऐसे, राइट, ओके। अब यहां पे बन जाएगा 5 मेंबर रिंग, यहां पे मिथाइल अटैच कर दो डैश से, यहां पे 5 मेंबर रिंग बना दो। तो ये होगा इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट। और एक चीज सॉरी मैं बताना भूल गया, मैंने बोला था कि ये तो आपको क्लियर हो गया पॉइंट 1 4 कॉन्जुगेट एडिशन। सॉफ्ट रिएजेंट क्या है? सॉफ्ट रिएजेंट का मतलब ये है कि जब भी किसी भी रिएजेंट में मेटल इन्वॉल्व होती है तो वो क्या होता है, सॉफ्ट रिएजेंट होता है। ये देखो लाइक कॉपर है, ये क्या है, मेटल है, और मेटल क्या होती हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती हैं, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन देंगी। तो जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं इन नेचर में, और जो अपने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं किसी से वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, राइट। तो ये तो उल्टा दे रहा है ना इलेक्ट्रॉन किसी को, इसी वजह से सॉफ्ट रिएजेंट है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे लाइक हैलोजन होता, हैलोजन क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे फ्लोरीन होता, ठीक है, क्लोरीन कुछ भी होता, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं हैलोजन्स, तो यहाँ पे आना था फिर हार्ड रिएजेंट, राइट, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये था हमारे पास कंसेप्ट। आई होप ये रिएक्शंस आपको सभी अच्छे तरीके से समझ आ गई, गिलमर रिएजेंट अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ओके, सो और भी रिएजेंट्स हैं अभी डिस्कस करने के लिए। आई होप ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल होगी। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।